यीशु मसीह की धन्यवाद। यीशु आपको धन्यवाद देता। आज के संदेश के लिए मैं बाइबल से एक वचन लिया है, मलाकी का किताब 4 अध्याय पहला वचन। आमीन। मलाकी नबी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन दिया है। उस वचन के द्वारा मैं हेडिंग लिया है, वही हेडिंग, परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है। आमीन। वो वचन पढ़ेगा, अच्छा से ध्यान लगाओ। क्योंकि देखो, परमेश्वर नबी के द्वारा बोल रहा है, क्योंकि देखो धड़कते भट्टे का सा दिन आता है। धड़कते वाले वाला बट्टा आप लोग देखा होगा, वो धड़कते रहता बट्टा जो ईटा बट्टा करता है, इससे बेहतरीन, इससे तेज वो दिन परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है। पूरा दुनिया आग में जलते रहेगा। अभी लॉस एंजल्स में हो रहा है ना, सेम ऐसा पूरा दुनिया में होएगा। पूरा दुनिया वो निशाना है, अभी बताया अमेरिका में हो रहा, देख लो। वो आग कौन लगाया किसी का पता नहीं, पूरा देश जल रहा, लॉस एंजल्स। ये दिन का जैसा दिन हर देश, पूरा धरती में होने वाला है, पूरा धरती में होने वाला है। हाँ, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। हाँ आमीन। एकदम खत्म हो जाएगा। वो क्या बोलते हैं हिंदी में? अनाज की खूंटी बन जाएगी। अनाज की कोटी बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आग इस धरती को भस्म कर रहा है। आमीन। इस धरती को परमेश्वर का अग्नि, आमीन, फायर, आमीन, परमेश्वर का अग्नि पूरा नष्ट करने के लिए आ रहा है। उसका एक निशान है, अमेरिका दिखा रहा है। हाँ, और उस आने वाले दिन में, उस आने वाला दिन में देखो, परमेश्वर का क्रोध आने वाला दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे, ऐसा धरती भस्म हो जाएगी कि उनका पता तक न रहेगा। उसका पता तक नहीं रहेगा। आज इसका मूर्ति बना के रखो, उसका मूर्ति, दुनिया भर का हम लोग निशाना रखता है। बाइबल बता रहा है एक भी इंसान का पता नहीं रहेगा, सारे इंसान का पता मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा बोल के वो क्रोध का दिन का बारे में मलाकी एक्सप्लेन कर रहा है, बराबर बता रहा है। वो दिन एकदम भारी दिन है, वो उसका क्रोध का दिन एकदम भारी है। अब तक जो धरती तकलीफ उठाया वो तकलीफ नहीं है, ये आखिरी तकलीफ है। दुनिया खत्म करने के लिए परमेश्वर सोच लिया है। इसी कारण यशायाह नबी एक वचन भेज रहा है। यशायाह नबी का किताब 34 में 1 और 2 पढ़ो। हे जात जात के लोगों, हाँ, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है, और उनकी सारी सेना पर उसकी जललाहट भड़की हुई है। उसने उनका सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। आमीन। फिर से ये वचन अच्छा से पढ़ो। हे जात जात के लोगों, पूरा दुनिया में ये आवाज आ रहा है, पूरा दुनिया के लिए वचन आया है। उसका ही संदेश में बना के आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। ये जाति जाति लोग सुनने के लिए निकट आओ। ये संदेश, इनका परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए निकट आओ, निकट आओ, सुनो। नहीं तो अमेरिका में जो हो गया ना, वो ही होने वाला है। सुनने के लिए निकट आओ। और हे राज राज्य के लोग, ये राज राज्य के लोग, देखा पूरा राज का लिया है, देश की प्रजा के लिए लिया, अभी पूरा दुनिया के लिए आया है। हाँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पूरा धरती की लोग परमेश्वर का वचन के ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी पृथ्वी भी
और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी में जो कुछ उसमें है, जगत हाँ जगत, और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, जो कुछ पृथ्वी में उत्पन्न होता है, सब सुनो। सब सुनो। आमीन। आमीन। सभी के लिए, इंसान, कुदरत, सभी के लिए ये आकाशवाणी आ रहा है। दूसरा वचन पढ़ो। यहोवा सब जातियों पर, यहोवा सब जातियों पर, सब जातियों बोलेगा तो पूरा दुनिया, पूरा दुनिया के लिए ये क्रोध आ रहा है। हाँ, क्रोध कर रहा है। पूरा दुनिया में इसकी क्रोध आने वाला है। परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है, वो बता रहे। उनकी सारी सेना पर उसकी जलाहट भड़की हुई है। उसने उनका हाँ, सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह पूरा धरती को सत्यानाश होने के लिए और संहार होने के लिए छोड़ दिया। सार होने के लिए छोड़ दिया, सत्यानाश होने के लिए छोड़ दिया, खत्म। इसकी आगे धरती को रखने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को खोजने वाला एक भी नहीं है, परमेश्वर को डरने वाला एक भी नहीं है। सभी लोग अपना मनमानी से चल रहा है, ये उसका विरोध, वो इसका विरोध, विरोध विरोध विरोध, कड़वा कड़वा कड़वा, चुगली चुगली चुगली, चोरी चोरी चोरी, मर्डर मर्डर मर्डर, पूरा धरती आमीन परमेश्वर का विरोध में खड़ा है। पूरा धरती का क्रिया परमेश्वर का विरोध में खड़ा है। इसी कारण परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है। इसलिए यशायाह नबी अच्छा से समझा दिया। दोबारा दूसरा वचन पढ़ो। यहोवा सब जातियों पर हाँ, क्रोध कर रहा है हाँ, और उनकी सारी सेना पर हाँ, उसकी जलाहट भड़की हुई है। हाँ, उसने उनका सत्यानाश होने हाँ। और संहार होने को छोड़ दिया। सत्यानाश होने के लिए और सार होने के लिए छोड़ दिया, खत्म। वो याद करने वाला है, वो याद करने वाला नहीं है। आमीन। उसका बारे उसको ही तुम लोग याद नहीं करता, तो वो क्यों तुमको याद करेगा? तुमको बचा के क्या फायदा है? सब नरक में जाने के लिए तैयार है तुम लोग। आमीन। तुम लोग नरक में जाने के लिए तैयार होते तो वो धरती में तुम लोग रख के क्या फायदा है? जिसका बारे में सपनिया क्या बोल रहा, देखो सपनिया पहला अध्याय 6 पढ़ो। किसको इधर रखने वाला है, किसको नहीं रखने वाला बता रहा, देखो। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। यमान हालेलुया। ये धरती के बारे में क्लियर सपनिया बोल रहा है, एकदम साफ सफाई से बता रहा है। फिर से पढ़ो। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं। देखो परमेश्वर का पीछे जाने वाला अभी एक भी नहीं है, बिछड़ गया। परमेश्वर का अधीन से बिछड़ गया धरती। जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा। देखा, ये धरती परमेश्वर यीशु को कोई ढूंढता नहीं, यीशु का विरोधी लोग ही ज्यादा है, ढूंढा नहीं। और ना उसकी खोज में लगे, और उसका परमेश्वर यीशु मसीह का खोज में कोई नहीं है, कोई खोजना नहीं है। संदेश आ रहा बाइबल से, यीशु मसीह का पवित्र शास्त्र है। आमीन। यीशु मसीह को खोजने वाला कोई भी नहीं है। अमेरिका क्रिश्चियन देश है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में उधर जानकारी नहीं है। क्रिश्चियन देश है, पूरा दुष्ट काम अमेरिका में हो रहा है। परमेश्वर का क्रोध उतर के हम लोग देख रहे हैं, तो उस देश को ये हाल होएगा तो हम लोग को क्या छोड़ेगा? सोचो। इसलिए सपनिया बता रहा है। हाँ पढ़ो, फिर से पढ़ो। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा, ना ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, ना उसका खोज में नहीं लगा, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। अभी उनका कोई ढूंढता नहीं है, उसका खोज में कोई नहीं है, उसको याद करने वाला नहीं है, तो ये धरती को क्या करेगा? बोल दिया सपनिया का द्वारा, सत्यानाश कर डालूंगा। इस धरती को क्या बोल दिया? सत्यानाश करने वाला है। वही परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है। उसका निशाना है, पहला कोरोना आके दिखाया परमेश्वर का क्रोध को। आज अमेरिका को दिखा रहा है परमेश्वर का क्रोध को।
आमेन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की पढ़ेगा। मलाकी का किताब 3 अध्याय 5वां वचन पढ़ो। आज का दुनिया में कौन कौन है परमेश्वर यीशु मसीह का विरोधी लोग इस धरती में है? इस धरती में परमेश्वर का विरोधी लोग है, कौन कौन है? मलाकी बता रहा, पढ़ो। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा। न्याय करने के लिए परमेश्वर अभी निकट है, आने वाला है। परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है, वही मलाकी का द्वारा बता रहा है, निकट है। और कौन हो? कौन जा रहा? पहला लिस्ट बता रहा है, टोन हो और व्यभिचारी और झूठी क्रिया खाने वाले, झूठे गवाह, झूठे काम करने वाले के विरोध, और जो मजदूर की मजदूरी दबा, जो मजदूर का मजदूरी दबाता है ना, जो मेहनत करता है उसका पगार लूटता है ना, तुम दूसरे की लूट के तुम बड़ा आदमी बन रहा ना, सबका न्याय हो रहा देखो। और विधवा लोग को दबाता है ना, विधवा लोग को सताता है ना, और अनाथों पर अंधेर करते हैं, और अनाथ लोग को तुम लोग दबाता है ना, और परदेशी के न्याय बिगाड़ते हैं, परदेशी का न्याय बिगाड़ देता तुम लोग, और मेरा भय नहीं मानते। तुम लोग परमेश्वर को डर ही नहीं है। हाँ, उन सबों के विरुद्ध, ये सबों का, ये सभी लोग अभी धरती में भरा है। मलाकी जो बोला वो सब धरती में भरा है। इनकी विरोध में परमेश्वर आने वाला है। आमेन। उनकी विरोध में कौन आने वाला है? परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है। उसका क्रोध का दिन आने वाला है। वो क्रोध का दिन अग्नि का द्वारा पूरा धरती को मैं सत्यानाश करेगा बोल दिया। नागुम का किताब 1 अध्याय 6वां वचन पढ़ो। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? क्या? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टाने उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। आमेन, हालेलुया। नागुम का किताब बहुत से भविष्यवाणी करके रखा है, पूरा विज्ञान नागुम ने लिख के रखा है। आमेन, हालेलुया। नागुम बता रहा है परमेश्वर का क्रोध का दिन के बारे में। क्रोध का दिन कैसा रहेगा बता रहे, पढ़िए। उसके क्रोध का सामना, परमेश्वर का क्रोध का सामना कौन कर सकता है? कोई है क्या करने के लिए? परमेश्वर का विरोध में कोई है करने के लिए? हाँ, करेगा। तुम लोग इसको मारने के लिए, उसको मारने के लिए, गरीब को दबाने के लिए, पैसे में मर्डर करने के लिए, धर्म का कारण मर्डर करने के लिए। आमेन। ये सब क्रोध का दिन के लिए तुम पाप कमा के रख रहा है। आमेन, यही बता रहे। हाँ, उसका सामना कौन करेगा? और जब उसका क्रोध भड़कता है, जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, तब कौन है सकता? उसका सामने कोई खड़ा रह सकता है क्या? कोई नहीं खड़ा रहेगा। ये धरती का बहुत बड़ा मालिक भी उनके सामने नाश हो जाएगा। आमेन। कोई इंसान परमेश्वर को टक्कर देने के लिए कोई इंसान नहीं है। आमेन। सभी लोग उसके क्रोध का अग्नि उतार के ये धरती को नष्ट करने के लिए आ रहा है। पढ़ो। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है। उसकी क्रोध आग का जैसा एकदम फायर हो जाता है। और चट्टान उसकी शक्ति से फट फट के जाता है। आमेन। परमेश्वर का क्रोध का दिन में चट्टान फट फट के जाता, तो हम लोग कौन है? हम लोग खड़ा रह सकते हैं क्या? कितना भी बड़ा बलवंत रहने दो, कितना बड़ा शक्तिमान रहने दो, उसका क्रोध को सामना कर सकता है क्या? चट्टान खुद ही फट हो जाता है। तो इंसान क्या है? आखिरी एक वचन से मैं खत्म करता हूं। सपनिया 2 अध्याय 1 वचन 2 वचन बढ़िए। हे निर्लज्ज जात के लोग इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। आमीन। उसका नीचे, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नर्मता को ढूंढो, संभव है तुम्हें यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। देखो, चपनिया बोल रहा है, पढ़ो।
एक निर्लज्ज जात के लोग निर्लज्ज जात है, ये धरती के लोग निर्लज्ज जात है, मतलब पसंद नहीं है, परमेश्वर का विरोध का जात है, पूरा धरती उसकी विरोध बन गया है। हाँ, इकट्ठे हो, अभी सब इकट्ठा हो गया है, इकट्ठे हो गया है सार, क्योंकि नाश करने के लिए आ रहा है। हाँ, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो, इसके आगे, अब दंड के आगे पूरे होने वाला है, दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले। भूसी का समान, देखो मरण आने का पहला अपना दिन भर गया है। आमेन। एक आदमी जन्म हो गया तो उसका मरण आई है, वो मरण का पहला उद्धार पाओ। आमेन। भूसे का जैसा अपना दिन जाने का पहला, मरण का पहले सुधर जाओ। आमेन। हाँ, और यहोवा का भड़कता हुआ, हाँ, परमेश्वर यहोवा का भड़कता हुआ हाँ, क्रोध तुम पर आ, उसका भड़कता क्रोध का दिन आने का पहला, और यहोवा के क्रोध का दिन हाँ, तुम पर आए, उसका क्रोध का दिन तुम पर आके इकट्ठे हो। आमेन। उसका क्रोध का दिन आएगा तो पूरा खत्म कर देगा। उसके पहले पढ़ो नीचे, हे पृथ्वी के सब नर्म लोग, देखो अभी बस सपनिया बोलता इन लोगों को सुधारने के लिए एक मौका दे रहा है। ये पृथ्वी के लोग, सब नर्म लोग, हाँ, हे यहोवा के नियम को मानने वालों, अभी ये यहोवा का नियम को मानने वाले कुछ लोग हैं। आमेन। हाँ, उसको ढूंढते रहो, उसको ढूंढते रह जाओ। जो ईसाई लोग, आमेन, परमेश्वर यीशु को मानने वाले लोग, परमेश्वर से डरने वाले लोग, हर धर्म में है, हर धर्म में परमेश्वर को डरने वाले, वो सभी लोग यीशु के पास आओ। आमेन। हाँ, उसके ढूंढते रहो, यीशु मसीह को ढूंढते रह जाओ। बचने का है, इस आग से बचने का है ना, उसको ढूंढते रह जाओ। धर्म को ढूंढो, धर्म को ढूंढो, नर्मदा को ढूंढो, नर्मदा को ढूंढो। आमेन। भविष्यवाणी आ रहा है, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन, तुम यहोवा का क्रोध का दिन शरण पाओ। आमेन। उसका दिन से शरण पाने का, उससे बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह पहले ही संदेश आप लोग के बीच में आ गया, पहले संदेश भेज दिया। ये संदेश सुनकर, ये वचन सुनकर घबराहट होकर परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि उसकी क्रोध का दिन आने वाला है। उसके पहले सुधर जाओ। अगर सुधरा नहीं है, सीधा इसमें आग में फंस के तुम्हारा लापता एड्रेस बिल्कुल नहीं मिलेगा। आखिरी में तुम्हारा शरीर इधर अग्नि में खत्म होके तुम्हारा आत्मा नरक में चला जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसका निशाना है, उसका क्रोध का दिन बता रहा है। आमेन। अमेरिका दिखा रहा है कैसा आग में जल रहा है। वो दिन पूरा धरती में आने वाला है, इसलिए घबराहट होकर नम्रता के साथ में परमेश्वर का दिन रह जाओ। परमेश्वर हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।